नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। तो आज यार हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड उसके बाद हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे उन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब फॉर्मूलाज ही मेन, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। जो कुछ बेसिक चीज़ें थी, डेरिवेशन थे, वो मैंने आपको सेंड कर दिया। वो आप अगर चाहो तो एज अ कैलकुलेशन स्किल को अच्छे करने के लिए आप उसको कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पूरा फॉर्मूला देखेंगे, देन इस पे बेस्ड आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा गाइस आज, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास आ रखा है आइसोट्रोपिक जो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सेकेंड जो आपका डायमेंशन वाला, जो 2 डायमेंशन वाले जो पोर्सन थे, उसमें आपका आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक जो भी चीज़ें हैं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी कर लेंगे। ओके तो यार ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है। मतलब यार ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना, मतलब ऑल इंडिया कहीं पे भी आपके अगर सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स है तो यार ये आपको टॉपिक जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार यही एक तरह से मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप पढ़ते हो, तो यहीं से सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि यार ये जब तक आप पढ़ोगे ना, आगे एडवांस लेवल तक कैसे जाओगे आप, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है और क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस हमारे पास जो भी एक पार्टिकल है, ठीक है ना, हमारे पास पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल इन्फिनिटी, जो भी आपका डीप पोटेंशियल वेल, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिएगा जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें हम अगर बात करते हैं, ठीक है, एक पोटेंशियल वेल मतलब कि पोटेंशियल समझ रहे हो ना, पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब एनर्जी समझो यार, ठीक है। वी नॉट समझ लो, वी समझ लो, जो आपकी मर्जी है। अब मैं यहां से इस साइड से कहीं से भी एक पार्टिकल लेके आ रहा हूं, कुछ भी सपोज कर लीजिए उसको आप, ठीक है ना, उधर से या फिर कोई भी रेडिएशन आप लेके आ रहे हो, उसके पास इनफ एनर्जी है मान लीजिए, ठीक है। तो होता ही है ना यार कि जैसे ही आपके पास ये पोटेंशियल वेल है या फिर इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल है, मतलब क्या, यहां पे आते आते जो आपका ये पोटेंशियल वेल लग रखा है, इसमें आपका पार्टिकल क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो यार यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ, सपोज कीजिए ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या बोल सकते हैं, आप प्लेन कुछ बोल दीजिए, ठीक है। ये मेरा पोटेंशियल ये वेल लग रखा है मेरा, मान लीजिए इसका मैं वी नॉट ले रखा हूँ गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी से कोई भी अब मान लीजिए लेके आ रहा हूं ना, हो गया क्या कि मान लीजिए अगर इसकी जो भी आपका पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कुछ भी पार्टिकल ले लो, अगर इसकी एनर्जी इस वाले वी नॉट से ज्यादा हुई, तब क्या होगा, आप इधर क्रॉस करके निकल लोगे, ठीक है ना। अगर नहीं ज्यादा हुआ तो आप इधर जा सकते हो, या फिर अगर ज्यादा भी है कम भी है तो आपके पास कुछ इधर भी जाता है और कुछ इधर भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज यहां पे होती है ना गाइस कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा इस टाइप के जो भी बैरियर्स, स्टेप पोटेंशियल, इन सब चीजों में जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है गाइस। मान लीजिए यहाँ पे जो भी आपने चीजें बना दी, मान लीजिए, ठीक है ना, इधर से आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, ये पूरा पूरा। उसके बाद होता क्या है, जैसे आप इस बैरियर पे टकराते हो या फिर जो भी आपका वेल है, दीवार समझ लो जो उस चीज को, ठीक है, होता क्या है, धीरे धीरे ये आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाता है एकदम, ठीक है। ऐसे भी आपको डायग्राम देखने को मिल जाते हैं। तो यार बहुत एग्जाम में तो डायरेक्टली डायग्राम ही पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डायग्राम तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी सेकेंडरी चीज है, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा है ना, कोई भी आपके पास पार्टिकल आएगा तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे अगर मैंने उसको कुछ रोड एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, वेल लगा दिया, वॉल लगा दिया, कुछ भी चीज है, बैरियर लगा दी, तो होगा क्या यार, अपनी जो सारी एनर्जी होगा ना गाइस, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते करते खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं आपको। मतलब अभी थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स हटाते हैं, इसको लाइफ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। लाइफ में कैसे इसको एंटर करा के समझ सकते हैं। देखिए आपकी जमीन हो जाती है गाइस, ठीक है ना, ये आपकी दीवार समझ लीजिए आप इसको, ठीक है ना, जो आपकी वॉल होती है। मान लीजिए आप इधर से काफी एनर्जी से आ रहे हो, ठीक है ना, काफी एनर्जी से आ रहे हो मान लीजिए, ठीक है। तो ये चांसेस होते हैं ना यार कि जो भी आपकी दीवार होती है, अगर बहुत एनर्जी से बहुत दौड़ते हुए आ रहे तो हो सकता है कि आप कूद सकते हो एक ही बार में उस पार, ठीक है ना। कैसे पॉसिबल है, जब आपकी एनर्जी या फिर जो भी आपकी एक तरह से क्षमता है ना, इस वाले वॉल से ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी भी कुछ क्षमता है भाई रोकने की, जो कि यार आपको उधर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, हो सकता है ना। तो आप इधर मान लीजिए कूद के एकदम चले गए भाई,
ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या फिर मान लीजिए, ठीक है, एक कंडीशन ये ले लीजिए कि आप इधर से आ रहे हो, ठीक है ना, और यार आपके पास ना इतनी एनर्जी नहीं है कि यार आप उधर जा सको एक यार 2 बार में, ठीक है। हो सकता है ना कि यार आप 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, चौथी बार में क्या पता आप चले जाओ इधर। हो सकता है, पॉसिबल है ना, ऐसी चीज है। हो सकता है यार हम किसी भी दीवार को कूदने की कोशिश करते हैं, फाड़ने की कोशिश करते हैं, तो होता है, एक बार में नहीं, 2 बार में, तीसरी बार में कर जाते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं दूसरी या तीसरी बार में जब जाऊंगा, ठीक है ना, मान लीजिए मैं 2-3 बार यहां पे ट्राई करा मैंने, यहां पे खड़े होके, तब जाके मैं यहां पे पहुंचा, तो होगा क्या यार, आपकी जितनी एनर्जी होनी चाहिए थी अब इधर पहुंचते पहुंचते कुछ लेस होगा क्या, लग रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने जो एक एनर्जी का छोटा सा पार्ट वहां पे ट्राई करने में अपना वेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो यही वाला पार्ट उसमें अगर लेके जाते हैं जिसमें कि थोड़ा सा ट्रांसमिशन हो जाता है और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में चला जाता है, होता है ना कई बार कि यार आपके पास जो भी पार्टिकल होता है ना, जो बैरियर होता है, थोड़ा बहुत पार कर जाता है, थोड़ा बहुत वापस चला जाता है, तो वहीं पे आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखने को मिलेगा आगे जाकर, वहीं पे थोड़ा बहुत आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यही चीज है, इसको आप जैसे आप रिलेट करके समझ सकते हो, आप अपने ऊपर रख लो, ठीक है ना, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आपको भी पता है नॉर्मल सा क्या एनर्जी अगर उससे ज्यादा होगी भाई तो चांसेस है, लेकिन कम हुआ तो इधर ही रह जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई लिमिट दे देता हूं तो ये भी चांसेस है कि एक पर्टिकुलर लिमिट में ट्रैप कर सकता हूं जो भी पार्टिकल है, ठीक है ना। आपने एक चीज देखी होगी गाइस, हमारे पास ये जो एक तरह से ट्रैपिंग वाला सिस्टम भी यहां पे आता है कि मैं पर्टिकुलर सा जो भी आपका एक रीजन है ना, आप इस पर्टिकुलर से रीजन को बनाइए और इसी में अपने पार्टिकल को ट्रैप करके बांध दीजिए, ठीक है। या फिर आपके पास एक नया वर्ड आता है टर्निंग पॉइंट। आप क्वांटम मैकेनिक्स में टर्निंग पॉइंट के नाम से भी एक वर्ड सुनते हैं, वो क्या है, सपोज कर लीजिए ये आपका कुछ भी ग्राफ बन रहा है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे हम आगे बहुत ज्यादा क्वांटम में चले जाते हैं ना, तो यहां पे मान लीजिए मैं बोलता हूं ना, ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, और आपका एक मान लीजिए ये एक आपका एक टर्निंग पॉइंट है। हो सकती है चीजें कुछ। अब टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, टर्निंग पॉइंट में क्या बोल सकता हूं, टर्निंग पॉइंट एक ऐसी चीज होती है ना जहां से आप जा रहे हो और फिर से वहीं से वापस आ जाओ, मतलब उस वाले पॉइंट पे आपकी एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 0 हो जाती है, ठीक है। या फिर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मैं कोई भी एक पार्टिकल ले रहा हूं गाइस, ठीक है ना, पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यहां से जा रहा है और यहां पे जाते जाते मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पे क्या करता है, रुकता है, फिर वापस आता है, फिर जा रहा है यहां पे, फिर रुकता है, फिर वापस आता है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना गाइस, यही हमारा क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट है, जहां से एक तरह से बोल देते हैं कि मैच का एकदम रिजल्ट ही पलट जाता है, वही हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है ना। बहुत सारी चीजों से आप अपने टर्निंग पॉइंट को रिलेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये तो वैसे टर्निंग पॉइंट आपके W के भी अप्रोक्सीमेशन में आता है, लेकिन यार बेसिकली अगर हम बात करें, टर्निंग पॉइंट आपका यही होता है जहां से हम चीजों को यार लिमिट करते हैं, ठीक है ना, कि इसके बाद आपको नहीं जाना है, वहां पे आपके जाने के बाद ना थोड़ा सा आपकी एनर्जी 0 होगी, फिर वापस आ जाना है आपको, ठीक है। तो वही चीजें हम इसमें कई सारे बाउंड स्टेट भी होते हैं, बाउंड स्टेट भी आपने देखा होगा, जिसमें पर्टिकुलर एक रीजन में अपनी चीजों को बाउंड कर देता हूं या फिर बांध के रख देता हूं कि भाई आपको इससे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है। तब आपके पास चीजें आती हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि मैं अगर बोल दूं कि चलो यार कोई नहीं, ठीक है ना, अब जा सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट हो जाता है आपके पास, ठीक है ना। बेसिक सारा क्लियर। तो ये ऐसे ही कुछ ना छोटे छोटे जो मैंने डेफिनेशंस बताए ना आपको, पूरे क्वांटम इन सब का यूज होता रहेगा, ठीक है। तो यार इन सब को देखना, तो बस कंफ्यूज मत हो जाना। आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ट्रैपिंग क्या होता है, वही मतलब पोटेंशियल वेल, बैरियर, स्टेप पोटेंशियल, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। आपके पास एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, तो बस एकदम लाइफ से रिलेट कर लेना, या फिर जैसे भी रिलेट कर लेना, आ जाएगा अब आपको, ठीक है ना। खत्म। चलते हैं अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज को याद करते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है ना। क्लियर। तो देखिए जब भी मैं थोड़ा सा 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की बात करता हूं, तो आपको तो पता है 1 डायमेंशनल, तो यार 1 डायमेंशन में अब ना तो एक ही चीज होगी आपके पास, ठीक है ना, या तो x लो, या तो y लो, या फिर z लो, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं यार, x ही लेते हैं, या फिर अगर 1 डायमेंशन में बात करूं तो यार ये भी नहीं लिखते हैं, बस हम n लिख के ही काम चला लेते हैं, ठीक है ना। याद रखना, जब भी आपको मतलब ऐसा दिखे यार, ये तो याद रखना आपको ये चीजें लिख के आएंगी, ऐसा मत कभी सोचना कि यार ये आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा भाई एकदम, ठीक है ना। आपको ये दिख के आएगा कि 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल या फिर 1 डायमेंशनल वेल, ऐसा कुछ करके जरूर लिख के आएगा। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि आप कंफ्यूज हो गए, नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है ना। याद रखिएगा हमेशा के लिए ये चीजें आपको दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि हमेशा लाइफ टाइम आपको यूज करते रहना है, ठीक है ना। अभी पढ़ रहे हो तो आपको याद करना है, आगे जाके पढ़ाओगे तो उनको भी याद कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आपका जो अलाउड एनर्जी लेवल होता है गाइस वन डायमेंशनल के लिए क्या होता है, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे जो एन होता है गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 जो भी आप इसको चाहो तो आगे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब इसको चाहो तो यार हम एक दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे? तो आप अगर चाहोगे ना गाइस एच क्रॉस इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई बताया है मैंने ना। तो इसको अगर मैं चाहूँ, देखो ये आपके पास पाई स्क्वायर है एन स्क्वायर है और एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पर वही एच स्क्वायर अपॉन में इसका मैं कर लेता हूँ 2ma स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो अब आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8ma स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास हो सकती है जो कि आपके लिए काफी खतरनाक चीज है, ठीक है ना। चलिए तो देख सकते हो गाइस, इसको आप याद कर सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। दिस इक्वेशन रिवील्स दैट द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द, जो भी यार देखो यार लोएस्ट एनर्जी समझ रहे हो क्या हो सकता है, क्या मतलब कि मैंने बोला ना n इक्वल टू 1 2 3 समझ रहे हो ना, तो वही लोएस्ट वाला क्या है, ये वाला सबसे, ठीक है ना। मतलब रख लो यार क्या है, यहाँ पे n स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर होगा तो यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 1 n की जगह पे 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अब लेकिन यार यहाँ पे एक चीज और है, देखिए जैसे मैं अगर बात करता हूँ E1 तो आपने पढ़ लिया यार, ठीक है ना, पढ़ लिया, ठीक है ना, समझ गए ये चीज आप। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ, ये आपका En है ना, ठीक है ना, En इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर। अब एक चीज देखिए गाइस, ये किसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने अपनी वैल्यू निकाली है गाइस E1 की, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना En की जगह पे हम इसको n स्क्वायर E1 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकता है गाइस कि मैं अगर बात करता हूं कभी भी कि आपका जो फिफ्थ वाला स्टेट है, ठीक है ना, फिफ्थ वाला स्टेट आपके पहले वाले के जीरो एनर्जी लेवल के, 0 पॉइंट एनर्जी के कितने टाइम से, तो आप समझ रहे हो क्या मतलब कि अगर मैं फिफ्थ स्टेट की बात करता हूं ना तो E5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू इवन कर देना है आपको गाइस, ठीक है ना। मतलब कि 25 आपके पास एच स्क्वायर, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, आपका क्या हो जाता है, आपका एन स्क्वायर तो हो ही गया आपके पास, ठीक है ना, एच स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 एच स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर, यही बस आपके पास हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, खत्म काम। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है गाइस कि मैं अगर फिफ्थ स्टेट की बात करूँ ना तो वहां पे आपको 25 E1 टाइप में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। इन चीजों में बहुत तरीकों से आपको घुमाया जा सकता है गाइस, तो थोड़ा सा एकदम सतर्क रहना, इसमें छोटी से छोटी चीजों में हम मात खा सकते हैं, तो यार ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है ना। बहुत खतरनाक तरीके से, सही में आपको लग रहा है बहुत ईजी है, लेकिन कई तरीके से हम घूम सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना, एक एक चीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। देख सकते हो जो भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे n इक्वल टू 1 2 3 जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ स्पेसिंग भी बता सकता हूँ अपने nth एनर्जी लेवल और अपना जो नेक्स्ट एक एनर्जी लेवल है, सपोज कीजिए मेरा एक nth एनर्जी का मतलब क्या है, वही n स्क्वायर E1, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट वाला क्या होगा n+1 करना है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे पास 1 है तो अगला वाला क्या होगा 1+1 तभी तो होगा 2 होगा वो, ठीक है। तो 1 2, तो आप इसके बेस पर भी थोड़ा सा समझ सकते हो गाइस इसको भी, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करके देखता हूं तो मेरे पास अगर मेरे को कभी बोला जाएगा ना कि फिफ्थ वाला एनर्जी लेवल आपके पास है, आप इसका नेक्स्ट वाला एनर्जी लेवल का एक मतलब कितना डिफरेंस है या फिर स्पेसिंग फिफ्थ और सिक्स वाले के बीच में कितना स्पेसिंग है आप बताइए हमें, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हो। फिफ्थ वाला मैं बात करता हूँ, मान लीजिए फिफ्थ वाला, ठीक है, तो n इज इक्वल टू फिफ्थ अगर आपके पास है तो 2 इंटू आपके पास फिफ्थ प्लस 1 एंड E1, ठीक है। तो आपके पास 11 E1 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलनी है, ठीक है। आप जो ये वेव फंक्शन समझ रहे हो ना, आइगन फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आप गलती से भी मत भूल जाना गाइस, क्योंकि पता है क्या होगा आपके पास ना, जब भी एक तरीके से मैं आपको एवरेज वैल्यू निकालने को दे सकता हूँ, हो सकता है ना मैं आपको बोल दूंगा ना एवरेज वैल्यू, जैसे मैंने आपको एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बताया जो भी आपका था, मान लीजिए मैं बोल दूंगा ना कि x का एवरेज वैल्यू बताइए इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, ठीक है ना। तो क्या चाहिए आपको, लिमिट समझ रहे हो, ठीक है। आपके पास साई स्टार कहां होता है, या तो क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, या फिर आपको साई गिवन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको गाइस, ठीक है ना, क्योंकि कई बार इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा x और साई आपको जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये साई स्टार और साई आपको कहां से लिखना पड़ेगा, यही वाला, अगर आप याद रखते हो ये वाला तो आपको यहीं से एक काम आ जाएगा तुरंत आपको, नहीं तो आप ही देखो यार, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने आता है, नॉर्मलाइजेशन निकालने आता है, लेकिन अगर मैं ये याद नहीं रखता हूं तो फिर वो फॉर्मूला कोई फायदा रह जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस गड़बड़ी से भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ
एक भी मत बोलना, नहीं तो यार खतरनाक चीज है, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हो गया आपका। अब चलिए सेकंड डायमेंशन में चलते हैं आपके पास, स्क्वायर वेव वाला पोटेंशियल। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब कई बार आपको लगेगा कंफ्यूजन हो सकती है, कैसे? देखिए जैसे स्क्वायर वेव पोटेंशियल में बात कर रहा हूं, मतलब 2 डायमेंशन हो सकता है आपके पास। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं ना यार, देखो आपके पास स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऐसा कुछ बनेगा, हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ये जो भी आपका पोटेंशियल है ना 0 से a तक है, ठीक है ना, मतलब 0 से a तक जो भी आपके पास चीजें हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कि यहां से यहां तक, ठीक है। आपका 0 से a तक ये बात कर रहा है बस, ठीक है ना। ये अगर दूसरा वाला भी होगा ना तो ये भी 0 से a तक ही ये चीज आपको लिखी गई है, ये वाली, ठीक है ना। जो भी आप ये चीजें देख रहे हो बस ये आपकी 0 से a तक है। लेकिन मान लो कभी मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास जो भी रिलेशन है -a से +a तक, मान लीजिए मैं गलती से भी यहां पे vx इज इक्वल टू लिख देता हूं गाइस, 0 नहीं -a, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूं ऐसी चीज तो आपको एक चीज ध्यान देनी है गाइस, vx इज इक्वल टू -a, ठीक है ना, 0 है -a से लेके आपका जो भी है +a तक, ठीक है। तो अब ये चीज देखो थोड़ा सा यार, ये -a से +a तक टोटल अगर मैं निकालना चाहूं, टोटल साइड भाई कितना हो चुका है, अब ये टोटल अगर मैं साइड लेंथ की बात करती हूँ तो अब आपका 2a हो चुका है ना, ठीक है। तो आगे अगर आप क्वेश्चंस करने जाओगे ना तो इस चीज का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ये जो भी चीज आप देखो, अगर मैं ENX NY अगर मैं देखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे π² h×² NX² प्लस NI², ठीक है ना, NY², 2m_a², तो यहां पे अब लोचा हो जाएगा यार, ठीक है ना। यहां पे अब आपके पास 2a हो जाएगा जब मैं आपको -a से +a तक बताऊंगा तब, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा अगर आपको लगता है कि 0 से a तक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसी को लेके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यार कई जगह ऐसी चीजें कंफ्यूज की जा सकती है आपके लिए, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको आइडिया हो चुका है क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो आपका सेकंड डायमेंशन देख ही रहे हो आप अपना। उसके बाद अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा, अगर मैं H साइज जो भी आपके पास हैमिल्टोनियन एनर्जी के साथ अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो यार, वही चीज़ है, आप इसको चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका अगर हम अपना वेव फंक्शन देखेंगे तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कई बार आप वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर आपको नॉर्मलाइजेशन या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है ये चीज़ें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अपना जो भी एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए अगर इसको लेके जाएं, ठीक है, तो आपका ENX NY जो भी आपके पास चीज़ है π² h×² 2m_a², या फिर इसको h चाहो तो उसको हटा सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट डायमेंशन के लिए हटाया था अपना, ठीक है। तो कर सकते हो वैसे इन चीज़ों को, ठीक है। और याद रखिए NX इक्वल टू जो भी आपके पास है NY इक्वल टू 1 2 3 सबका ये स्टार्टिंग से सब चलता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी कुछ चीजें देख लीजिएगा। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो आप देख रहे हो यार यहाँ पे नॉन डिजनरेट। अब देखो यार थोड़ा सा डिजनरेसी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ आपको, ठीक है ना, दिमाग में रखना। देखो अब मैं अगर बात करूँ गाइज, आपके पास सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 इंटीजर या फिर 2 इंटीजर्स, ठीक है, ये तो आपका थर्ड वाला है। लेकिन हम अगर 2 डायमेंशन के लिए बात करें, सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटीजर्स में गिव डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और डिफरेंट वेव फंक्शन बट ऑफ द सेम एनर्जी वैल्यू, ठीक है ना। अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशंस रखता हूँ 2 इंटीजर्स का, जैसे कि NX NY का, ठीक है ना, वो अलग अलग टाइप की स्टेट्स हैं। अब 1 to 2 में काफी डिफरेंस है यार, लेकिन जो एनर्जी वैल्यू है ना गाइस वो सेम टू सेम है। तो इस टाइप के जो भी स्टेट्स होते हैं ना गाइस, या फिर इस टाइप के जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम डीजनरेट बोलते हैं। अब जितनी बार भी डीजनरेट होंगे, मतलब कि n टाइम्स अगर ये डीजनरेसी हो रही है तो उसको हम n फोल्ड डीजनरेसी बोलते हैं, ठीक है ना। डीजनरेसी याद रखना, डीजनरेसी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, बहुत बार यूज होता है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है तो क्या डीजनरेसी होती क्या है, तो पूरा याद रख लेना है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट लेकिन एनर्जी सेम टू सेम, तो इसी को हम डीजनरेसी बोलते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। वही अपना 3 इंटीजर तो आपको भी पता है क्या करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना ये चीज, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो यार 1 1 में रखता हूं, कोई फर्क पड़ेगा ना, तो यार 1 1 अब कितना भी कर रहे हो यार, कितना डिफरेंस आएगा, 1 1 घुमा फिरा के लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं स्टेट अगर अलग करना भी चाहता हूं नहीं हो पा रहा, मतलब एक ही स्टेट है आपके पास लेकिन एक ही एनर्जी भी है, तो यार ये आपका नॉन डीजनरेसी हो जाएगा या फिर नॉन डीजनरेट होगा। लेकिन वही अगर फर्स्ट स्टेट की बात करता हूँ जैसे कि 1 2 2 1 2 स्टेट्स हैं, तो यार 2 आपके पास कितने हो गए, 2, मतलब कि 2 फोल्ड डीजनरेसी या फिर 2 आपका इसका डीजनरेसी या फिर डिग्री ऑफ डीजनरेसी आप इसको लिख सकते हो 2, ठीक है ना, समझ रहे हो ना।
तो वही चीज़ है, अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें तो आपका 2 2 जो भी है, ठीक है, ये भी आपका नॉन डिजनरेट है यार, ठीक है। इन सब चीज़ों को ये थोड़े से होते हैं ना गाइस, क्वांटम नंबर, ये सब भी आपको थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे आप अपने ना देखो क्वांटम नंबर्स होते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स फिलअप करते रहते हैं अपना पॉली एक्सक्लूजन, काफी केमिस्ट्रीज के पीछे, लेकिन उसमें हम जाएगा तो फिर यार टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब के थोड़े से कुछ लेवल्स को याद रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि यार हमें टाइम बचाना है। अगर आप मैं आपसे ही पूछ दो ग्राउंड स्टेट, भाई आप वहां पे पॉली एक्सक्लूजन पूरा आपका एनर्जी स्टेट आपका एसपीडीएफ कैसे फिलअप होता है, फिर आप कैसे लेकर आते हो, तो वो सब करने बैठोगे, बताइए नहीं कर सकते ना यार वो चीजें। तो इसीलिए जो चीजें आपको दिख रही तुरंत याद कर लो, ठीक है ना। ये सब चीजों में हम ज्यादा डीपली नहीं जा सकते, नहीं तो यार हमारा ही लॉस है। हम इसके लिए अब कहां जाएंगे, बस याद रख लो आपका फर्स्ट स्टेट के लिए क्या हो सकता है, सेकंड स्टेट के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। और भी आगे चीजें मिलती जाएंगी, वो भी वैसे तो यार इसका सेकंड तक ही ज्यादा है, तो ये इतना ही तक ही काफी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, भूलने की जरूरत नहीं है एक भी चीज को यहां से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा हार्मोनिक ऑसिलेटर में घुसते हैं, देखिए अभी थोड़ी सी चीजें हैं यार यहाँ पे, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक चीजें देखनी। इसका तो वैसे बस आइसोट्रोपिक वाला है। अब मैंने एक थोड़ा सा आपको मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशन में कुछ चीजें भेजी थी, आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ जब भी आइसोट्रोपिक, मतलब यार इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रॉपर्टीज होती है हर एक डायरेक्शन में। मतलब कि अब थोड़ा सा हार्मोनिक ऑसिलेटर में, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर एंटर करते हैं ना, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा इस वाले पोटेंशियल पोर्शन पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो यहां पे हम थोड़ा सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर नजर डालते हैं। तो देखिए आप यहां पे हम दो डायमेंशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एक ही है ना। मतलब कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब कि यार हमारी किसी भी डायरेक्शन में हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो उस टाइप के हार्मोनिक ऑसिलेटर को यार क्या बोल सकते हैं, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलूंगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं थोड़ा सा बोल देता गाइस आपके लिए, मान लीजिए थोड़ा सा ये भी पॉसिबल है यार, ऐसा तो है नहीं कि बस यही चीज आपकी कंटिन्यू होगी। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये तो यार आपका तो पता है कुछ नहीं कर सकते, इसका तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको लिख देता हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर, अब ये क्या हो गई, एन आइसोट्रोपिक। उसमें मतलब डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हमारी जो भी फ्रीक्वेंसीज है इक्वल नहीं होती, तो इसको हम एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा, काफी काम की चीज है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो आइसोट्रोपिक का ही आ रखा है आपके लिए, तो इसको देख लीजिए। आपके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है आइसोट्रोपिक के लिए क्या हो सकता है, और आपका जो भी हैमिल्टोनियन या फिर टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, इसका ये एनर्जी लेवल आप ध्यान रखिएगा गाइस। आइसोट्रोपिक सेकंड ऑर्डर के लिए, मतलब सेकंड जो भी आपका डायमेंशन था उसके लिए क्या हो सकता है, टू डायमेंशन के लिए ई एन एक्स एन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। ये चीज हो सकती है। और यहाँ पे एन एक्स, और यार हार्मोनिक ऑसिलेटर पोर्शन एन इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, ये कभी मत गलती कर देना, ठीक है ना। और एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, इस ई एन इज इक्वल टू ये आपके पास होता है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आपका आ रखा है यहीं से, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एन प्लस वन एच क्रॉस ओमेगा जो भी है आपके पास डिजेनरेसी अगर मैं पूछता हूं कि nth स्टेट की या फिर जो भी आपके थर्ड स्टेट की डिजेनरेसी कितनी होगी, तो आपको क्या कर लेना है, बस n+1 कर देना है। वहां पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना, पेपर में आया शायद 2012-2013 में आया था, सेम क्वेश्चन इसी पे एकदम था, ठीक है ना। तो बस चल के देख लेते हैं उस चीज को, ठीक है ना। क्लियर, चले आगे ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। n इज इक्वल टू वही आपका एन एक्स प्लस एन वाई, जो भी आपके पास चीजें हैं याद रखिएगा, ठीक है ना। गलती नहीं होनी चाहिए एक भी, एकदम फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए गाइस। थोड़ा सा देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम रेक्टेंगल बॉक्स में लेके चले आते हैं। मान लीजिए जो भी आपके अब रेक्टेंगल है यार, भाई मतलब क्यूबिकल, जो भी आपके पास रेक्टेंगल तो समझ रहे हो, उसमें 3 डायमेंशन आपके पास होगी, ठीक है ना। एक्स वाई जेड पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है ना। क्यूब कैसे बना सकते हो, वैसे तो क्यूबिक है लेकिन रेक्टेंगल के जैसा, मतलब कि साइड्स बस इक्वल मत करना, ठीक है ना। तो उस टाइप के लिए अगर हम चले गए, थोड़ा सा पोटेंशियल तो आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे 0 से एल एक्स, ठीक है ना, 0 से एल वाई, 0 से एल जेड, या अदरवाइज आपका इन्फिनिटी, ये आपके पास चीजें होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बात करूंगा ये वाला पोर्शन आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, आपको तो आइडिया हो ही गया होगा अब तो इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे, ठीक है ना। ये सब चीजें आपके थोड़ी बहुत एक बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हो ना, तो आपको याद हो जाता है कि यार यहाँ ये 1 डायमेंशनल में n है, बस 2 डायमेंशन एन एक्स एन वाई तक आएंगे, 3 डायमेंशन मतलब यार एन एक्स एन वाई एन जेड, काम खत्म। तो यार ये चीजें काफी ईजी हो जाती है, ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रही है। आपका तीसरा वाला मतलब कि एनर्जी लेवल समझ रहे हो अपना, ठीक है ना। ई एन एक्स एन वाई जो भी आपके पास जेन जेड है, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब तो हो गया है रेक्टेंगल के लिए। मान लीजिए अलग अलग टाइप की अगर मैं दे देता हूं आपके पास, अगर मैं डायमेंशंस, थोड़ा सा ये भी याद रखना गाइस कि आपको थोड़े से शेप के बारे में पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके मान लीजिए एल एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू एल वाई तो हो सकता है, लेकिन
LZ इनसे अलग हो सकता है, तो उस टाइप पे भी आपके पास क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यार इसमें थोड़े से कई तरीके के ऐसे शेप होते हैं ना। आप स्क्वायर का मतलब यार स्क्वायर तो यहाँ पे होगा ना, क्यूबिक का तो आप समझ रहे हो तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है ना। या फिर अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल, तो यार इसमें तो तीनों अलग अलग होंगी। और भी कुछ ऐसे टाइप के शेप होते हैं ना यार, जिनमें कि दो साइड बराबर होती है, एक अलग होती है, या फिर तीनों साइड अलग अलग तरीके से होती है। तो यार ऐसी कुछ शेप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, ठीक है ना। तो याद रहना चाहिए, काम की चीज है आपके, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे पास चीजें एन एक्स एन आई ये सब तो हम जान चुके हैं। आपके पास क्वांटम नंबर्स है, कंप्लीटली एक एनर्जी स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए कभी भी हमारे पास ना, अगर मैं बात करता हूँ क्वांटम नंबर कैन बी जीरो, ठीक है ना, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। बस हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले के लिए हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ देम इज टेकन एज जीरो, मतलब कि हम समझ लेंगे कि आपके पास जो भी ये वेव फंक्शन है उस पार्टिकल या फिर जो भी आपका पार्टिकल है उस बॉक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब भी मान लीजिए कभी जीरो हुआ तो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा अगर मैं क्यूबिकल बॉक्स में कर देता हूँ यार, तो आपको लग ही रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई 8/LX/LY जो भी आपके पास चीजें थी ये कर दो यार, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एनर्जी के फॉर्म में लिख देता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, अपना h×2m_2m_a²। अब ये गलती मत करना, यहाँ पे ए क्यू मत कभी सोच लेना, ठीक है ना, ये गलती हो सकती है, तो ये गलती मत करना, ठीक है ना। ध्यान होना चाहिए बस आपको, ठीक है। वैसे तो खैर एनर्जी वाला पोर्शन ना तीनों का बराबर है, क्या करना है बस आपको, तीनों में सेम ही चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एनर्जी अगर आपको याद करनी है तो देखिए, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं बस ये चीज रहने दो, हो गया आपका 2 डायमेंशन। अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूं तो बस एन ही रहने दो, एन स्क्वायर रहने दो, काम खत्म। और 3 डायमेंशन तो आपका है ही यार, क्या डिफरेंस है, कुछ है इसमें नहीं, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है गैस, ठीक है। आप ये चीजें देख सकते हो। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो देखो ध्यान से थोड़ा सा 1 1 1 नो डिजनरेसी। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो ये सब याद रख लेना, 3 हो जाएंगे, इसके भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं गैस जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। ध्यान रखना कि आपके पास अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछता हूँ 3 डायमेंशन से रिलेटेड, आपके पास कितनी डिजनरेसी हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछता हूँ तो कितनी हो सकती है, उसके लिए भी 3 हो सकते हैं गैस, ठीक है ना। क्लियर रहेगा ना, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये भी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आपके पास कि कितने कितने ये चीज़ें हैं। 6 फोल्ड 3 फोल्ड आपके पास, 3 फोल्ड 3 6 नॉन डिजनरेट, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा क्योंकि इसी के सब बेस के आधार पे है सब, ठीक है ना। ये सारे एनर्जी लेवल्स आपके पास हैं। ग्राउंड लेवल्स के आप देख सकते हो यहाँ पे कितने से स्टार्ट हुई है, 6E 9E 11E 12E, ये कितनी चीज़ें देखते रहे हो, बढ़ती जा रही है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है ना। याद रखना इन चीज़ों को, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत है, बस आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है। जो भी आपके पास क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं ना, बस मैक्सिमम यार वैसे भी 4 5 तक आ चुका है, उससे आगे तो आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी यार ये नंबर बस याद रखना। आपको तो पता ही है फोल्ड वाला डिजनरेसी क्या है, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। याद तो हो ही गया ना आपके पास कि अगर 3 जगह होता है तो 3 बोल्ट, 4 जगह होता है तो 4 बोल्ट, मतलब 4 फोल्ड आपके पास, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। और ग्राउंड स्टेट का याद है ना, 3h² 8ma²। क्लियर है चीज़, ठीक है ना। अगर मैं इसी के लिए जो भी आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर एनिसोट्रोपिक वाला देखो क्या है यार, ओमेगा एक्स वाई, ठीक है ना, ओमेगा वाई ओमेगा जेड, मतलब यही मैंने बोला था आपको। एनिसोट्रोपिक में डायमेंशन पे फर्क पड़ता है, मतलब डायमेंशन में अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वही अगर बात कर देता हूँ आइसोट्रोपिक के लिए, तो ये चीज़ें कोई फर्क नहीं करती हमारे लिए, ठीक है। बस ध्यान देना ये चीज़, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो अपना जो क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। आप देख सकते हो अपना ये आपका जो एनिसोट्रोपिक ऑसिलेटर जो है आपका 3 डायमेंशन में कितना हो सकता है, इसका एनिसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक में अंतर है, ठीक है ना। देख लेना ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ये चीज़ें अलग अलग टाइप की है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यार इस किसके लिए था, वो वाला किसके लिए था, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम बात करें ज़्यादातर हमारे पास इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक ही कॉमन एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। इसी में आपका सेकंड वाला डायमेंशन भी और इसमें आपका थर्ड वाला डायमेंशन भी इसी सब में पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इस पे भी आपका ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास, ठीक है ना। बोला गया शायद सेकंड वाला स्टेट पूछा गया था, ऐसा आपका क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। या फिर ये भी देख सकते हैं, क्या पता आज तक आइसोट्रोपिक आया है, क्या पता अगली बार आपके पास एनाइसोट्रोपिक आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें कई, क्योंकि आइसोट्रोपिक ना कई बार इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। अब थोड़ा सा सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके।
अरिहंत वाली आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बुक ले लेना, ठीक है ना। उस पर ज़्यादा ठीक भी है और उसमें 20 साल तक है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज भी उसने काफ़ी अलग अलग भी कर रखा है, ठीक है ना। और कोई बुक यार ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। और वैसे यार आपको जो बुक लेनी है ना, जैसे कि जिससे आप प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सको, आप चाहो तो यार उपकार तो चल ही रही है, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा देख लेना, गड़बड़ है उसमें थोड़े से कई जगह, ठीक है ना। उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मत करना, बुक से पढ़ना या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दो, और जितना आप हो सके एक्स्ट्रा पढ़ सको, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको करनी है। प्रैक्टिस उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं कि आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। कुछ गलत है थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं, बस कुछ ऐसे क्वेश्चन है यार, आपको भी पता है यार, इतनी बड़ी बुक्स लिखने में यार थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाता है ना यार। तो ये चीज़ें हम उसके लिए उस राइटर को क्यों यार कुछ बुरा नहीं बोल सकते, आपको भी पता है सबसे गलती होती, ठीक है ना। उनको भी जैसे जैसे पता चलता जाता है भाई कर रहे हैं, क्योंकि यार आपको ही पता है, अगर आप किसी से देख के करते हो तब तो यार आप ठीक ठीक है कि कर सकते हो, सही कर लोगे, लेकिन यार अगर आप पहली बार कर रहे हो तब तो यार है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, आपके पास जो भी है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल विड्थ ऑफ 3 नैनोमीटर यूजिंग अनसर्टेन, देखो यहाँ पे दे रखा है, मैंने बोला था ना ये आपका एग्जैक्ट वाला स्टेटमेंट है, लेकिन आपको दिया भी रहेगा, मैंने बोला है आपको, ठीक है ना। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको दिया रहेगा, ठीक है। एस्टिमेट द मिनिमम डेप्थ ऑफ द वेल। अब देखो यार वेल से रिलेटेड हम क्या बातें कर सकते हैं, या तो एनर्जी लगती है या तो यार पोटेंशियल एनर्जी ही लग सकती है, या फिर वैसे तो यार एनर्जी की ही बात करेंगे। अब कितना डेप्थ हो सकता है, एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं, कितनी एनर्जी इस वेल को क्रॉस करने के लिए मेरे को चाहिए, यही सब बात करते थे। तो यहाँ पे आपको एनर्जी ही निकालनी है गाइस, ठीक है ना। इट हैज एटलीस्ट 1 बाउंड स्टेट, समझ रहे हो ना, मतलब कि वहां पे बाउंड हो जाए उस वाले पर्टिकुलर स्टेट में फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एम ई आपके पास दे रखा है, एच दे रखा है, आपके पास ई दे रखा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इन चीज़ों को कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करके लेके आएंगे। तो आप देखिए यार अपना जो भी रिलेशन है ई इज इक्वल टू ये चीज़ है, ठीक है ना। डेल पी इज इक्वल टू आप कर सकते हो, पता है आपको, ठीक है। अब डेल पी अगर मैं चाहूँ तो यार एच क्रॉस बाई ऐसी चीज़ें हैं यार, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यार पी की जगह पे आप अपना कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ यार एच क्रॉस को अगर मैं चाहूँ तो यार नॉर्मली एच वाले फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका ई वाला जो पोर्सन है, या फिर एच क्रॉस से जब 4 पाई वाला पोर्सन आएगा तो अब कितना हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 4 32 हो जाएगा ना, 32 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर। तो एच आपको दे रखा है 32 है, आपका जो भी है पाई स्क्वायर का भाई 3 पॉइंट जो भी आपका 1414, मतलब अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कर दिया ये 10 आपके पास, ठीक है ना, आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका एम दे ही रखा है गाइस, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है पता है आपको, ठीक है। और आपका ए मतलब कि कितना था गाइस आपके पास 3 नैनोमीटर था आपके पास, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ना। तो यार वही चीज हो जाएगी आपके पास 3 इंटू 10 की पावर -9, तो यार स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये चीज अप्रोक्सीमेटली है गाइस, ठीक है, नहीं आपकी जूल में, लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका कितना आ जाएगा गाइस 0.66 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि 0.66। अभी तो देखो यार ये मैं नॉर्मली बोलते हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से एक चीज देखिए, पहले मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, यहां पे मैं इसको बोल दे रहा हूं 1 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है ना, या फिर 1, ये कितना हो जाएगा मिली जूल हो सकता है ना, क्योंकि इसको 10 की पावर 3 दिया मैंने और 10 की पावर -3 इसको रख दिया, मिली बना दिया इसको मैंने, ठीक है। उसके बाद अपना क्या कर सको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन मिली आपके पास है, जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन में कर दिया था। अब देखो यार ये आपका 0.66 समथिंग MeV होगा, और ये 0.6 से अप्रोक्सीमेटली आप 1 बोल सकते हो, ठीक है ना। आपको बोला है मैंने, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना जो कि अप्रोक्सीमेटली तो होंगे, ठीक है। तो बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। आपका क्या देख रहा है मिली भी अगर आपका आ रहा है ना, देखो यार इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताया है मैंने कि कई बार हम ऑर्डर पे भी अपनी चीजों को सही बोल देंगे। अगर मेरे को दिख रहा है ये 1 मान लो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे आ रहा है ना 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो मिल रहा है ना यार, फिर ठीक है, ये चीज बोलना पड़ेगा आपको सही, ठीक है ना, याद रखना थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चीजों को देखो यार, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है यार, मतलब कि मैं अगर बात करूं मिनिमम कितना, मिनिमम का मतलब यार कम से कम कितना हो सकता है, मतलब अप्रोक्स भी इस चीज को आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मत सोचना ना कि यार मेरे तो 0.66 समथिंग आ रहा है, मैं यार ऑप्शन में खोजने लगूं और नहीं मिल रहा है तो मैं भाई कुछ भी लगा, तो ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये वाला देखिए आपसे क्या बोला गया है, दी जैसे थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल, देख रहे हो यहाँ पे आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर।
थर्ड वाला था, हमने एक्चुअली सेकंड की बात करी थी। वैसे तो अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो आपका फर्स्ट तो अपने जीरो से ही स्टार्ट हो जाता है, लग तो ऐसा ही रहा है, ठीक है ना, जीरो से ही स्टार्ट हो जाता है ना। चलो देख लो यार, ठीक है। फर्स्ट आपका जीरो से स्टार्ट होगा, सेकंड, थर्ड, तो इसी पे हम काम कर लेंगे अपना। 3+1 फॉर्मूला देखा था ना आपने, 1/2 n+1 n+2, याद है ना, गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। 2+1 एक्चुअल में, ठीक है ना, 2+1/2 इंटू 2+2, तो 2 से 2 आपका 2 टाइम्स में, और 2×3 = 6, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो भी इसकी डिजेनरेसी होगी गाइस, डिजेनरेसी कितनी हो रही है, 6 हो रही है। याद रखना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पेपर का क्वेश्चन है तो फिर सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। इसका बताइए, ये भी बहुत ही वही चीज़ है जो मैंने बोला आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको जहां कभी मिल जाए, मतलब कि देखो आपको क्या करना होता है, पढ़ाई कैसे होती है, लिटरली बता रहा हूं, आपको बस टॉपिक देखना होता है, सिलेबस, ठीक है, कि आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है ना। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सिलेबस से रिलेटेड जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले, पढ़ लो भाई, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, वो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो पेपर बनेगा, वो ये देख के नहीं बनाएगा कि यार मार्केट में किस लेवल तक की बुक कौन से अवेलेबल है और कहां तक स्टूडेंट पढ़ते हैं। भाई वो जिसको, वो उस टॉपिक से रिलेटेड जहां से भी उसको क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर वो जितना सोच सकता है, और आपको भी पता है सोचेंगे हम उतना ही जितने टॉपिक उससे रिलेट कर सकते हैं। तो यार कई बार ऐसा होता है ना, जो अलग अलग टाइप के जो राइटर्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को यार थोड़ा बहुत लिख जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है आपके लिए, इसीलिए बोला जाता है कि 2-3 बुक्स कम से कम होना चाहिए, ठीक। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा उपकार तो रखो, अरिहंत भी ले ही लो, ठीक है ना। दोनों का वैसे रेट सेम है, आपके लिए प्रैक्टिस काफ़ी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब अगर दोनों को रख ले तो कुछ क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यार आपके पास हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे यार। वैसे ही देखा जाए तो यार उपकार में हर एक चैप्टर में 300-300 क्वेश्चन है आपके, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज, समझ रहे हो, मतलब 300 नहीं यार, 400-450 क्वेश्चन हैं। तो यार लेवल का आइडिया लगा सकते हो कितने टाइप, कितने तरीके के क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। और ये जो बुक खरीदोगे ना, मतलब यार लाइफ टाइम काम करेंगे, किसी को भी देते रहोगे, सब पढ़ लेंगे उससे, ठीक है। पार्टिकल जो भी आपका पोटेंशियल वाला पोर्शन है, देखो यार आपके पास स्टेट विथ एनर्जी 4h×ω, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो वैसे तो यार अगर मैं उस वाले में जाता हूँ यार, क्या दिखता है मेरे को, ठीक है ना। वैसे तो यार देखो, यहाँ पे आपको आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। आपको इसी को देख के आइडिया लग जाना है। मैंने बताया था कुछ आपको, क्या था, 1/2 m⍵² x² + y², 2 डायमेंशन है। और ये वाला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, वाई इज इक्वल टू ओमेगा। कौन सा वाला है, सेकेंड डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन का आइसोट्रोपिक वाला। उसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी गाइस, कि आपके पास जो भी एनर्जी लेवल होगा ना, आपको जो लग रहा है, ठीक है ना, 2 आइसोट्रोपिक, ये आपका ये फॉर्मेट था। अब आपके पास कितना आ रखा है, 4h×ω, तो आपको तो ये लग रहा है इसके फॉर्म का अगर लिख दो तो 3+1 h×ω होगा। तो भाई थर्ड, मतलब कि थर्ड तो मेरे को मिल गया, लेकिन डिजनरेसी अगर बतानी होती तो क्या करते हैं हम, 3+1 वाला आपका बताना होता है, ठीक है ना। तो आपका जो भी ये चीज़ है गाइस, आप इसको आसानी से बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा 4th वाला डिजनरेसी है इसका, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से यहाँ पे 4th G की वैल्यू को लगा दोगे, ठीक है ना। चलिए पीछे का एकदम रिवाइज करते चलो, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लास्ट में जाके, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, दिसंबर तक तो उससे पहले ही खत्म कर लेंगे लग तो रहा है। सितंबर चल रहा है, हर महीने अगर हम 2 सब्जेक्ट खत्म करते हैं तो यार दिसंबर तक हमारा खत्म हो जाएगा। वैसे कोई नहीं, कुछ सब्जेक्ट में 3 वीक भी चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस पीछे का रिवाइज करते जाओ, जितना पेपर का क्वेश्चन है पूरा एकदम करते जाओ, ठीक है ना, खतरनाक कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि बस आपको पढ़ाई पेपर के हिसाब से करनी है।
देख लीजिए यार, ये भी वही चीज़ है यार, क्या इसमें करना, आसान तो लग रहा है यार, ठीक है ना, दिख रहा है ना। एक वेवलेंथ दे रखा है, मान लो लेमडा है, समझ लो वही चीज़ है। पीबी वाला जो भी पोर्शन दे रखा है ये आपका लेमडा बी वाला दिख रहा है, ठीक है। अब यार पी और लेमडा में क्या रिलेशन होता है, आइडिया लग रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझ रहे हो, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना। देखो यार क्या लगता है मेरे को, पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। अब दोनों का अगर मैं चाहूँ यार, देखो आपके पास पी है लेमडा ए, ठीक है ना, पी बी होगा लेमडा बी होगा, तो यार ये दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्स है, ठीक है। एच तो यार ऐसे भी कट जाएगा, पी अपन पी बी करता हूँ और दोनों को पता है पी आपका लेमडा ए की इनवर्स होगा, तो पी ए लेमडा है, पी बी लेमडा, भाई इनवर्स है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, हमें तो यार इसका रेशियो बताना है, क्या कर सकते हैं आप एक चीज़ को देखिए हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं गैस यहाँ पे चीज़ों को देखें, ठीक है ना, क्या क्या रेशियो वैसे तो पूछा गया हमारे पास रेशियो अपना विजिबल वेवलेंथ दे रखा है, हमें पी अपॉन पी भी निकालना है भाई, ठीक है ना। तो पी अपॉन पी भी देख लो यार, लेमडा बी अपॉन में लेमडा है, यही होगा ना, क्योंकि 500 ये आपका लेमडा बी है, तो यार साफ साफ दिख रहा है क्या करना है इसमें, ठीक है ना। ये अगर आपका गलत हुआ तो फिर यार पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि यार इसमें अगर गलत कर गए ये वाला डीएससी का बंदा भी कर सकता है, या फिर यार 12th में भी अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा तो वो भी कर लेगा, ठीक है ना, इतना भी आने की जरूरत नहीं होगी, ये वाला पोर्शन होगा। इसमें देखा पता है, इसमें भी लोग गलती करते हैं, गलती कहाँ पे होगी, बस ना गलती थोड़ी सी यहाँ पे होगी, कुछ लोग ना ये 3:1 या फिर ऐसे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं यार, वो थोड़ा सा गलती कर जाते हैं कई बार ना, ये जो डिवाइड वाला पोर्शन होता है इसमें ना यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिवाइड करूँ तो करूँ कैसे, वैसे तो यार 3:1 कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अब आप ही देखो यार, आपका अगर आंसर 3:1 आएगा मान लो गलती से भी, तो आपको क्या लगता है, आप ये वाला लगा क्या आओगे ना, है हो सकता है क्या, ऐसी चीजें होती हैं, लोग गलत ऐसे भी करते हैं। तो ये वाली चीजों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। चलिए अगला वाला देखिए, इसका क्या है। पता है ये क्वेश्चन आपके कहाँ से उठाया गया है, मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ ना, ये क्वेश्चन आपका मैंने जब बीएससी पढ़ी थी ना, बीएससी में एक क्वांटम की बुक मैंने पढ़ी थी, ठीक है ना, महेश सी जैन या फिर एमसी जैन करके एक बुक थी, ठीक है ना, उसको मैं अभी भी पढ़ता हूँ, उसी का क्वेश्चन, बस उसमें पता है क्वेश्चन वहां पे क्या था, यहाँ पे बस 10⁻⁻14 था उस बुक में, बस और कुछ नहीं था। देख रहे हो कितने, मतलब यार मार्केट की बुक को थोड़ा सा ध्यान से, और वो भी ज्यादातर जो लोग फॉलो करते हैं, दैट्स इट। उसमें देखना क्वांटम मैकेनिक्स में जाके 3 डायमेंशन, महेश सी जैन ही है शायद, या फिर क्या पता। वैसे यार बुक पहले की आई होगी, क्योंकि बुक नई नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि जब मैंने 2016 में उसको पढ़ा था तो यार इतना जल्दी तो है नहीं कि 6 साल में कोई आपको ला के दे देगा कि लो भाई पढ़ो, उससे बहुत पहले की बुक होगी, मतलब कि बुक से ये क्वेश्चन कॉपी मारा गया है। कोई नहीं, एडिशन चेक कर लेंगे कब से वो चल रही है बुक, ये शायद आपका क्वेश्चन 2011-12 ऐसा कुछ 13 के आसपास है शायद, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो यार, वही चीज़ है, देख लिया ना, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या पढ़ना है देख लो। क्यूबिकल बॉक्स है, मिनिमम मिनिमम समझ रहे हो ना, मिनिमम आपका काइनेटिक एनर्जी या फिर जो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है, बस खत्म काम। मिनिमम आपका 3 तो हो सकता है, NX NY NZ तीनों का 1 कर लो, पॉसिबिलिटी यही है आपके पास, ठीक है ना। ये आपका अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर हो सकता है 9.675 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पाई को क्या रखते हो, कि ऐसे कटाते हो या फिर कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी 9 पॉइंट समथिंग आसपास आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस आपके पास, ये मतलब वही चीज़ है, यही आपके पास एक दिख रहा है जो क्या ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं। 3 रखोगे, पाई रखोगे, एच क्रॉस, या फिर कटा के रख लोगे, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं, या फिर 2m² रख लो, क्योंकि हर एक चीज़ दे रखी है, तो बस आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई कर लीजिएगा आप लोग सही से, ठीक है ना।